विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। किसी भी व्यक्ति के जीवन में निरंतर पाप का उदय नहीं रहता। अगर निरंतर पाप का उदय रहे तो वो व्यक्ति कभी जीवन में अपना सुधार नहीं कर पाता, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य ऐसा उदय बदलता रहता है, आते रहते हैं। गुणसागर मुनि महाराज, उनकी देशना सिर्फ जहाँ तक वो देते थे वहाँ तक नहीं, उन व्यक्तियों के माध्यम से वहाँ तक भी जाती थी जहाँ तक वो नहीं जाते थे। जैसे आप लोगों के माध्यम से ये देशना बहुत दूर दूर तक बैठे हुए लोग सुनते हैं, घर में चर्चा करते हैं तो लोग समझते हैं, रिश्तेदारों में चर्चा होती है तो वो भी समझते हैं। ठीक ऐसे ही जब कभी भी उपाश्रय में गुणसागर मुनि महाराज धर्मोपदेश दिया करते थे तो उसकी चर्चा जैन और अजैन दोनों में जाती थी। जब महाराज गुणमाली और मणिमाली, गुणमाली आता है, मणिमाली राजा है, उनका गुणसागर मुनि महाराज के सामने आमने सामने बैठना हुआ। उसी समय एक और ब्रह्मचारी आया और निवेदन किया, क्या महाराज, कुछ महिलाएं आपके दर्शन करना चाहती हैं। गुणसागर मुनि महाराज गंभीर थे और बहुत धैर्यवान थे, तपस्वी भी बहुत बड़े थे। महिलाओं को आने की अनुमति दे दी तो कक्ष में पर्याप्त स्थान होने के बावजूद वे महिलाएं मुनि महाराज से बहुत दूर खड़ी हो गईं। बहुत दूर खड़ी होने पर मुनि महाराज को भी आश्चर्य हुआ कि आना भी चाहते हैं और इतना दूर खड़े हैं। महाराज गंभीरता से बैठे रहे। दूर से ही उन्होंने निवेदन किया, महाराज बहुत लंबा समय इस पर्याय में पाप करते करते निकल गया, अब उस पाप का त्याग करना चाहते हैं। स्वयं को इतना अपवित्र अंदर से महसूस करते हैं कि इस कक्ष के अंदर आने पर लगता है कि कक्ष की पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए हम दरवाजे में ही ठीक हैं। गुणसागर मुनि महाराज की दृष्टि उन महिलाओं के ऊपर गई। सबकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वे सारी महिलाएं कहती हैं, हमारे ऐसे कर्म का उदय है कि हमारा
हमारी पूरी जवानी गणिका के कर्म करते करते निकल गई। वैश्य के रूप में हम लोगों का जीवन पाप करते करते निकल गया। लेकिन प्रतिदिन आपके माध्यम से जो देशना होती थी, उस देशना के माध्यम से हम लोगों को यह समझ में आया कि 4 प्रकार के दान होते हैं: आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान। इनमें से हम ये चारों प्रकार के दान करना चाहते हैं। गुण सागर जी मुनि महाराज उनको देख करके, उनके कर्म को देख करके और उनकी भावना को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कर्म तो ऐसा करते हैं और भावना ऐसी रखते हैं। कई बार ऐसा होता है मिथ्यात्व की, जब हम मिथ्यात्व शब्द के साथ कभी भी मिथ्यात्व बोलते हैं तो उसकी अंदर धारणा नहीं बना पाते कि मिथ्यात्व भी 5 प्रकार का है: एकांत मिथ्यात्व, विपरीत, संशय, अज्ञान और कुनय। एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। इसमें अज्ञान मिथ्यात्व यही है बंधुओं, बुद्धिपूर्वक पाप करता है अज्ञान मिथ्यात्व से ग्रस्त व्यक्ति, बुद्धिपूर्वक, लेकिन मन में टेढ़ापन नहीं रखता। कोई पूछता है तो बता भी देता है, तुमने ऐसा किया? हाँ, हमने ऐसा किया। जब सामने सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पाप करते भी हो और अपने मुख से कह भी रहे हो। यही तो मिथ्यात्व की पहचान है कि पाप कर्म करने के साथ ही पाप कर्म कर तो रहा है, अंदर टेढ़ापन नहीं है। उन महिलाओं के अंदर भी टेढ़ापन नहीं था। मुनि महाराज से कहते हैं, हमें आपको आहार दान देना है। गुणसागर मुनि महाराज क्या बोले? और बोले, इस कर्म को भी छोड़ना है। पहले हम ये पाप कर्म छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस पाप कर्म को छोड़ने के बाद कोई वैश्य मुनि महाराज को आहार दान दे सकती है कि नहीं। गुणसागर मुनि महाराज क्या सोचते, क्या बोलते, लेकिन आचार्य होते हैं, उनका एक विशेष गुण रहा है प्रागेव दष्टोत्तर। किसी भी प्रश्न के खड़ा करने से पहले आचार्यों के मस्तिष्क में उसका उत्तर विद्यमान रहता है। वो जानते हैं कि उत्तर क्या देना है इसको। आचार्य ने तुरंत एक नया प्रश्न खड़ा किया, जो कर्म करते हैं आप लोग जिस संसार में रह करके, अपने अपने ऊपर भी घटा के देखिएगा, जो भी पाप करते हैं आप, जब उस पाप से आपको ग्लानि होती है तो उसकी प्रक्रिया से ग्लानि होती है कि परिणाम से? किससे ग्लानि होती है? वैश्य का कर्म करने वाली वो जो वैश्य है, उससे गुणसागर मुनि महाराज ने प्रश्न पूछा कि वो जो कर्म करते हो उस कर्म की प्रक्रिया से अपराध बोध हुआ कि उसके परिणाम से अपराध बोध हुआ? परेशानी किससे आप लोगों को? किससे? परिणाम से ना। हाँ, ये गलत उत्तर है बंधुओं। जो लोग ये कहते हैं कि परिणाम से अंदर निंदा और प्रायश्चित के भाव हुए, ये बिल्कुल गलत बात। वैश्य कहती है, इस वैश्य के कर्म करने का परिणाम क्या होता है महाराज? लोग नीची दृष्टि से देखते हैं, निंदा करते हैं, बुरा सोचते हैं, हे दृष्टि से जाते हैं। ये क्या है? परिणाम से उत्पन्न हुई ग्लानि। वो मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ग्लानि है। आप जब हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, परिग्रह रखते हो, उस समय भी अपने अंतर मन को टटोल के देखना कि परिणाम से चोरी पकड़ी जाती है तो तकलीफ होती है, कि चोरी करते वक्त जो परिणाम अंदर होते हैं उसका प्रायश्चित लेने का भाव होता है। तो चोरी करते वक्त जो परिणाम होते हैं उसका प्रायश्चित लेने का भाव नहीं होता, लेकिन चोरी पकड़ ली जाती है तो आंख से आंसू आते हैं, हमसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। तो उन गणिकाओं को प्रक्रिया से परेशानी थी। बोले, जिस प्रक्रिया के तहत हम धन का उपार्जन करते हैं,
जब भी हम उस प्रक्रिया का चिंतन करते हैं कि कैसे पाप कर्म के माध्यम से हम ये संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं और अपना भोजन भर रहे हैं, ये कर्म मुझे छोड़ना है, परिणाम में तो हम बदनाम हैं ही। हम चाह भी लें तो लोग कभी हमें वैसा से गंगा नहीं कहेंगे। कहा भी उसने कि हमारा नाम गंगा है, एक कहती है हमारा नाम जमुना है, एक का नाम सरस्वती है, और काम वैश्या के कर्म के। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा शहर है, वो रेड लाइट एरिया, उसका नाम भी गंगा जमुना है, और दुनिया भर के पाप उस स्थान पर होते हैं। तो दो नाम की प्रसिद्धि चलती है। कभी भी आपके घर में भले आपका एक नाम हो, लेकिन एक नाम समाज आपको देती है। एक नाम वो है जो आपका नाम है, एक नाम वो है जिससे आप समाज में पहचाने जाते हैं। किसी को कंजूस, किसी को मक्खी चूस, किसी को भैया ये गणेश जी, ऐसे नाम पड़े रहते हैं। बोले इससे बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। किसी का नाम रेता चोर, किसी का नाम ईटा चोर, किसी का नाम धन संपत्ति मंदिर के में। बोले भैया बे जिनने मंदिर में चोरी करी थी, बे जो मंदिर को पैसा खा के बैठे। अब किसी ने पूछ लिया बताओ फलाने चंद का मकान कहाँ है, बोले ऐसा मत बोलो, ऐसे बोलो जिन्हें मंदिर के अंदर चुराव था उनको मकान कहाँ है। ऐसे दो नाम चलते हैं बंधुओं। पूरी सृष्टि पर जितने भी मनुष्य हैं, जैसे अब मान लीजिए, देखिए आप, हम कहें जैन धर्म का सबसे बड़ा दानवीर और भामाशाह कौन है, तो आप क्या करेंगे, किसका नाम लेंगे आप? क्यों लेते हैं आप? क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्म के माध्यम से ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। उनका नाम कुछ और है, लेकिन हम संत शिरोमणि कहें तो आप उनका नाम कुछ और बोलते हैं। प्रसिद्धि प्राप्त है। आप लोगों की भी आपके समाज में प्रसिद्धि प्राप्त है। जिनके घर में खूब संपत्ति है, उनके भी बाहर निकलते हो तो दो नाम चलते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसके भी दो नाम है। किसी भी प्रकार का संसार में कोई भी कर्म करता है, उस व्यक्ति को अपना दूसरा नाम पता कर लेना चाहिए। पहला नाम तो उसके माता पिता ने बता दिया, वो जानता है। कभी ऑब्जर्वेशन करके देखो कि पूरे समाज में मैं किस नाम से प्रसिद्ध हूं, तब तुम्हें लगेगा कि अभी समाज में बहुत छवि सुधारने की जरूरत है। कितने बड़े बड़े तपस्वी हैं, अगर किसी बोले उपवास करने में कोई प्रवीण है, बताओ ऐसे कौन, तो अपने मुंह से चंद्रप्रभ सागर जी महाराज का नाम निकल आएगा, अनुत्तर सागर जी महाराज का नाम निकल आएगा। ऐसे नाम निकल जाएंगे, आपका नाम नहीं आएगा। सती का नाम ले लो, बोले एक ही सती थी, तो तुम सीता बोल दोगे, सीता बोल देते। हर आदमी के जीवन में दो नाम होते हैं, एक जिससे वो जीता है, एक जिसकी उसकी प्रसिद्धि रहती है। अपने अपने नाम की प्रसिद्धि वक्त रहते खोज के देखो कि तुम पूरे समाज में किस नाम से प्रसिद्ध हो गए हो। कोई दानवीर के नाम से, कोई पुण्यवान के नाम से, कोई कंजूस, कोई मक्खी चूस, कोई लड़ंका, कोई कुछ, कोई गुंडा, कोई मवाली, कितने नाम पड़ गए हैं। तो वो वैश्य भी कहती है महाराज जी हमारा नाम तो बदनाम हो ही गया है, तो उस परिणाम की चिंता नहीं है। जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से अंदर ऐसा भाव पैदा हुआ कि हम उस प्रक्रिया से ऊपर उठना चाहते हैं और हम उसका त्याग करना चाहते हैं। त्याग बहुत अच्छी चीज है, पाप छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता बंधुओं। एक कायोत्सर्ग मात्र से जन्मांतरों के पाप छूट जाते हैं। कुंद भगवान ने भी वो बात कही है। कुंद भगवान स्वयं कहते हैं, जम अन्नानी कम्मम खवेदी भव सय सहस्र कोडिहिम तम नानी तिह गुत्तो खवेदी उत्सास में तेण। अज्ञानी जिस कर्म की छपड़ा करने में अनंतों करोड़ों भव लगाता है, करोड़ों भव। ज्ञानी मतलब जिसको जानकारी है, जो जानता है, समझता है, वो उसी कर्म की छपड़ा करने में उत्सास मात्र में त्रेण, एक सांस को छोड़ने में जितना वक्त लगता है उतने कर्म की छपड़ा ज्ञानी इतने मात्र में कर लेता है। उनका ज्ञान चक्षु तो जग गया। वैश्याएं गुण सागर मुनि महाराज से कहती, मैं इस पाप कर्म का त्याग करना चाहती हूं और आपको आहार दान देने का भी भाव है।
आपको औषधि दान भी देना है, आपको शास्त्र दान भी देना है। 3 दान हम सबकी करने की भावना है। हे मुनि महाराज, आपकी कृपा हो तो हम सब पवित्र हों। गुणसागर मुनि महाराज क्या सोचते होंगे बताओ। उन्होंने कह दिया, सब कायोत्सर्ग कर लो, आज के बाद जिस प्रक्रिया के तहत तुम्हें ग्लानि पैदा हुई है उस चीज़ों का दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, वैसी क्रिया नहीं करेंगे। सारी की सारी महिलाओं ने, जो वैश्याएं थीं, उन्होंने कायोत्सर्ग करके पाप का त्याग कर दिया। पीछे एक छोटी सी कन्या उसी वैश्याओं के साथ थी। बोलती है, गुरु महाराज अब हम आहार दान तो दे सकते हैं ना। क्या कहते, आप होते तो क्या कहते। गुणसागर मुनि महाराज कितने पवित्र, तुरंत उनको आहार दान की व्यवस्था बता दी। बोले, आहार दान 1 दिन का नहीं लूंगा, ऐसा लूंगा कि तुम रहो या ना रहो, तुम्हारा वो आहार दान मुनियों को लगता रहेगा। हाँ महाराज, ये तो हमारे लिए और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस धरती पर रहें या ना रहें, आपको आहार दान का पुण्य निरंतर मिलता रहेगा। गुरु महाराज कितने दयालु, उन महिलाओं से कहते, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको तो पता ही है कि दिगंबर मुनि महाराज कुएं के जल का प्रयोग करते हैं, उसकी बिलछानी करनी पड़ती है, छान करके उसका उपयोग किया जाता है। तो आप चौके में ना आकर के, आहार दान की सीधी प्रक्रिया में शामिल ना होकर के आहार दान की योग्य वातावरण बना सकते हैं। आप चाहें तो कुएं खुदवा करके व्यवस्थित कर सकते हैं। वो कुआं जब तक रहेगा, जब तक उस कुएं से बिलछानी के माध्यम से दिगंबर साधुओं के लिए भोजन बनता रहेगा, दान देते रहेंगे, तब तक तुम्हारे धन का उपयोग और दान का परमाणु जो है तुम्हारे पुण्य में जुड़ता रहेगा। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई उत्तर भी क्या कोई मुनि महाराज दे सकते हैं। आपने बाहर शहर में कुएं देखे होंगे। हमने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर सार्वजनिक कुएं देखे। उन सार्वजनिक कुएं जो थे उसमें सभी लोग पानी भरते। हमने पूछा कि ये कौन सी गवर्नमेंट ने यहाँ कुआं खुदवाया, इतिहास पता नहीं चला। बहुत पुराने ऐसे भी कुएं हैं जिनको बचपन से माता पिता तक उसको पूजते चले आए लोग, परंपरावशात। पता करने पर किसी ने बताया कि नगर में जो सबसे बड़ी वैश्या थी, उस वैश्या ने मुनि महाराज के दर्शन किए, आहार दान का भाग हुआ, तो वैश्या मुनि महाराज के पास जाकर के इतना तो नहीं बोल पाई। वो बार बार देखती थी कि ये लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, और उसने अपने द्रव्य से सार्वजनिक कुआं खुदवा दिया। अब इसमें से जब तक मुनि महाराज के लिए, जब तक हम चले भी जाएं उसके बाद भी अगर जल निकलता रहेगा और मुनि महाराज को आहार दान के लिए लगता रहेगा, तब तक उस कुएं के पुण्यार्जक को उसका पुण्य मिलता रहेगा। ऐसे ही जिन मंदिरों में भी बंधु, आप अपनी संपत्ति का थोड़ा सा प्रयोग करके 2, 4, 10, 20 साल में यहां से चले जाओगे, लेकिन जिनेंद्र भगवान का जिनालय जब तक स्थापित रहेगा तब तक आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन का, पूजन का, वंदन का पुण्य भवांतरों में भी मिलता रहेगा। आप देव की पर्याय में चले जाएं, भोग भूमि में चले जाएं, वहां पर जहां पर किसी भी प्रकार से धर्म ध्यान की कोई व्यवस्था नहीं है, मात्र भोग ही है, वहां भी अगर आप यहां से गए हैं तो यहां पे जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब की, जिनालय की स्थापना करने का पुण्य वहां भी लगता रहे। स्थापना का अपना ही वैभव है बंधु। उन गणिकाओं को समझ में आया कि महाराज ने हमें संकेत दे दिए हैं, उतने में वो धन्य होकर के निकल गई। और ठीक इसी गुणसागर मुनि महाराज और उन वैश्याओं का मिलता जुलता एक उदाहरण गुरुदेव का जीवन का भी ऐसा घटित होता है बंधु। आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। गुरुदेव कहीं क्षेत्र पर विराजमान थे और गुरुदेव के पास आहारचर्या में गुरुदेव पहुंच चुके थे। आहारचर्या शुरू हो गई थी। वहीं पर एक दंपत्ति का आना हुआ। दंपत्ति गुरुदेव के चौके के अंदर आया, बिल्कुल सहज सहृदय, स्वभावी, सरल स्वभावी, हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहता है,
गुरुदेव मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन आपको आहार दान देने की खूब भावना है। आचार्य सिंह जी सोचते, क्या सोच रहे, देखो तो कितने सारे तो ठसियल लोग हैं, कुछ बोलते ही नहीं, बस होड़ लगी है चौके में घुसने की, घुस गए, पता नहीं कहाँ की कटोरी, कहाँ की चम्मच, कहाँ की शुद्धि, इनसे ये बिल्कुल अलग है। शुद्धि के पूरे वस्त्र, शुद्धि की मर्यादा का ध्यान रखते हुए पति पत्नी दोनों पहुंच करके हाथ जोड़ करके सबसे पहले आचार्य सिंह जी से निवेदन करते, आचार्य सिंह जी बहुत दिनों से भावना है आपको आहार दान देने की, लेकिन मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता हूं, अगर आपको लगे तो आप आहार ले लीजिए मुझसे। आचार्य सिंह जी उसकी सहजता से ऐसे प्रभावित हुए, गुरुदेव समझ गए कि पुण्य तो बहुत तेज है और ग्राहकी भी जोरदार है, साधु भी जोरदार है, बोले चलो पहले सौदा कर लेते हैं, बाद में बात करते हैं। तो आचार्य सिंह जी ने मुस्कुरा करके, उनकी मुस्कान ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, देवताओं को भी उनकी मुस्कान प्रभावित करती है। त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान है पूज्य गुरुदेव की, कभी देखिएगा जब मुस्कुराते हैं तो लगता है बस मुस्कुराते रहो, इस मुस्कुराहट में सब दिया जा सकता है। गुरुदेव ने पहले उस दंपति को देख करके मुस्कुराए, मुस्कुरा करके हाथ खोल दिया, उन्होंने 2 4 5 गिलास दे दिए, जल दे दिया, दाल दे दी, पत्नी ने खूब खुश, दोनों के दोनों दंपत्ति। अब आचार्य सिंह जी का आहार हो गया, उस समय तो गुरुदेव मौन, कुछ बोल तो सकते नहीं। जब अपने उपाश्रय में आकर के गुरुदेव बैठे, उन दंपत्ति आकर के पास में बैठते हैं, बोले गुरुदेव मैं धन्य हो गया, आप जैसे इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी को मैंने आहार दान दे दिया, आपने रात्रि भोजन की बात तक नहीं करी। आचार्य सिंह जी बोलते हैं, हाँ उस समय तो हमारा मौन था, अब हम बोल सकते हैं, अब हम कुछ त्याग की बात कर सकते हैं। तो दोनों इतने खुश हो गए थे, हाँ गुरुदेव आप जो बोले वो हम करने तैयार। तो आचार्य सिंह जी क्या बोलेंगे बताओ, जो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकता उससे गुरुदेव क्या अपेक्षा करेंगे। गुरुदेव कहते हैं 5 अणुव्रत ले लो। देखो करिश्मा, संसार में गुरुओं को ऊपर उठाने की क्या टेक्निक्स आती हैं। आचार्य सिंह जी उस दंपत्ति से कहते हैं 5 अणुव्रत ले लो। महाराज हम तो रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे हैं, हमने पहले ही कह दिया, आप 5 अणुव्रत की बात कर रहे हैं। हाँ क्या करते हो? मैं डिप्टी कलेक्टर हूं महाराज, और पत्नी ये जज हैं, दोनों सरकारी विभाग में है महाराज श्री, हम अणुव्रत कैसे ले सकते हैं? हाँ तभी तो कह रहा हूं 5 अणुव्रत का पालन करो, आहार दान देने के बदले ये करना पड़ेगा। अब दोनों की, अपन तो सोच रहे थे कि रात्रि भोजन बहुत छोटी सी बात है, उस समय तो मुस्कुरा दिए, और अब 5 अणुव्रत की बात करते हैं। अब क्या करें, आप होते तो क्या करते? बोले महाराज सोच के बताते हैं। दंपत्ति ने ऐसा नहीं कहा, दंपत्ति कहता है महाराज आप ही बताइए कि अणुव्रत का कैसे पालन करना है। देखो जज कलेक्टर होकर के गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव कोई गुणसागर मुनि महाराज नहीं, इस सदी में चलते फिरते जो जीवंत तीर्थ हैं आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उनसे पूछा आप बता दीजिए अणुव्रत का पालन कैसे करना। अब आचार्य सिंह जी देख तो रहे हैं कि रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते, तो आचार्य सिंह जी क्या जवाब देते हैं सुनो। दोनों सरकारी पदों में हो? हाँ महाराज। दोनों के लाभ के पद हैं? हाँ महाराज। रिश्वत लेने का त्याग कर दो, इसी का नाम अणुव्रत है। सोचो 5 अणुव्रत की क्या परिभाषा आचार्य सिंह जी ने बनाई। रिश्वत लेने का बस त्याग कर दो। रात्रि भोजन का त्याग की बात नहीं है, दर्शन पूजन की बात नहीं है, पानी छानने की बात नहीं है। अणुव्रत कैसे पल रहे हैं? बोले सिर्फ रिश्वत लेने का त्याग करना है। आचार्य सिंह कैसे ऊपर उठाते हैं किसी को, देखिए आप। ग्रंथ का काम कभी ऊपर उठाने का नहीं है बंधुओं, संत का काम ऊपर उठाने का हुआ करता है। ग्रंथ आपको जानकारी दे सकते हैं, संत आपको उठा करके ऊपर रखते हैं। इसलिए
खूब ग्रंथ होने के बाद भी जब संत दिखता है तो देख करके मन गदगद हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि लगता है कि आपसे बात नहीं करनी, आपके पास बैठने पर जो सुख मिलता है वो ना पुस्तक से मिलता है ना मंदिर से मिलता है, बस पास में 10 मिनट बैठ लेने दो, देखेंगे चले जाएंगे। होता है, आचार्य सिंह जी के साथ तो खूब होता है, लोग बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। गुरुदेव भी समझते हैं कि बैठे बैठे धर्म ध्यान कर रहा है, कर लेने दो। तो गुरुदेव ने उनसे कहा रिश्वत लेने का त्याग कर दो। महाराज ये हम दोनों संकल्प ले सकते हैं, हम रिश्वत नहीं लेंगे। तो गुरुदेव समझाते हैं तुम्हारे इस रिश्वत नहीं लेने से तुम्हारी अहिंसा पल जाएगी, तुम्हारी इस रिश्वत नहीं लेने से तुम्हारा आचार व्रत भी पल जाएगा, तुम्हारे इस रिश्वत नहीं लेने से तुम्हारे परिग्रह का परिमाण भी हो जाएगा, तुम्हारे इस रिश्वत नहीं लेने से तुम्हारी सत्य की सिद्धि भी हो जाएगी कि हम इतने सत्यवादी, हम रिश्वत नहीं लेते। और तुम्हारे इस रिश्वत नहीं लेने से ही ब्रह्म की उपासना भी हो जाएगी। सिर्फ तुम्हें रिश्वत लेने का त्याग करना है। रिश्वत लेने के त्याग से 5 अनुव्रतों का पालन कराने की कला कौन संत कर सकता है, आप बताइए। गुरुदेव का कमाल है। जैसे गुणसागर मुनि महाराज ने उस वैश्य का उद्धार कर दिया, उसकी स्थितियों को समझते हुए कोई संकल्प दे दिया, उत्थान में आ गए। जैसे गूढ़ा गारांत रौजसम, उस चांडाल के अंदर भी उस सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। किस बात के लिए? 14 को नहीं मारूंगा, इतना ही पर्याप्त है ऊपर उठने के लिए। रिश्वत नहीं लूंगा, इतना ही पर्याप्त है ऊपर उठने के लिए। कैसे कैसे अनुबंध हैं, मांस का त्याग नहीं कर पा रहा वो व्यक्ति। क्या बोल दिया? मांस, किसी भी प्रकार के मांस का त्याग नहीं कर सकता। मुनि महाराज कहते हैं जब मांस का एक टुकड़ा खा लिया हो और दूसरा खा रहे हो, उसके बीच में जो समय है उस समय तक मांस का त्याग कर दो। क्या गुरुओं की अनुकंपा होती है, आप देखो कैसे दिगंबर जैन शासन के वो महान गुरु होते हैं जो कहता है कि मांस का त्याग मैं किसी भी प्रकार का नहीं कर सकता। उससे कहते हैं एक कौर से दूसरा कौर खाने के बीच में जो समय है ना, उस समय तक का बस त्याग कर दो। और उतने में उसको उठा करके 16वें स्वर्ग में रख दिया, सौधर्म इंद्र का स्वामी बना दिया और वहां से मुक्ति के रास्ते खोल दिए। दिगंबर गुरुओं की ऐसी महान अनुकंपा होती है। महाराज जो गुणमाली थे, राजा था जो गुणमाली, मणिमाली, वो मणिमाली महाराज दिगंबर मुनि महाराज गुणसागर मुनि महाराज को देख करके ऐसे गदगद हुए। ऐसे उत्तर की तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे महाराज ने ऐसा भला करते हैं, ऐसे साधु के चरणों में जीवन गुजर जाए, इससे ज्यादा कौन सी बड़ी बात। बाल को देख करके उस मणिमाली मुनि जो महाराज थे उनको वैराग्य हुआ है। वो वहां जाकर के गुणसागर के महाराज के उपाश्रय में घूम करके हर वस्तु तत्व का निरीक्षण कर रहे हैं। और ऐसे निरीक्षण करते करते उनके अंदर दिगंबर साधु के प्रति और श्रद्धा प्रत्येक समय बढ़ती चली जा रही। उन्होंने जब आहार इत्यादि से निर्वृत्त होकर के, सामायिक इत्यादि से फुर्सत होकर के गुणसागर मुनिराज वापिस बैठे तो अपने वैराग्यमय भावों का प्रस्तुतिकरण राजा ने किया। महाराज, मेरी पत्नी बाल सीधे करते समय एक बाल का दर्शन कराया जो सफ़ेद था। उससे मुझे समझ में आया कि जीवन और पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। पहली बार आपके दर्शन, उपाश्रय की इतनी अच्छी व्यवस्था, आपका इतना बड़ा ज्ञान और साधना को देख करके मेरी भी इच्छा होती है आपके चरणों में दिगंबर दीक्षा धारण करके यहाँ पर मैं भी अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। राजा होकर के दिगंबर मुनि महाराज से कह रहे हैं मुझे मुनि दीक्षा चाहिए। धनवान का दीक्षा लेना पंचम काल में बहुत आश्चर्यजनक लगता है बंधु। वैराग्य का पैदा होना आश्चर्यजनक नहीं है, वैराग्य को आकार देना बहुत आश्चर्यजनक लगता है। संसार में तो कई लोगों को वैराग्य रहता है, बड़े बड़े धनवान लोगों के घर में भी वैरागी लोग रहते हैं, लेकिन राजा तो घर से बाहर ही निकल आया, मुझे दीक्षा चाहिए। गुणसागर मुनि महाराज उनको देख रहे, वे सोचते हैं गुणसागर मुनि महाराज ये राजा हैं, इनको अभी दीक्षित कर दूं,
तो इनका पूरा परिकर यहाँ पर झूमने लगेगा। आश्रम की व्यवस्था, कोलाहल बढ़ने लगेगा, बिगड़ने लगेगी। तो गुणसागर मुनि महाराज उस मणिमाली से कहते हैं, मणिमाली, आध्यात्म एक दिन में नहीं आता। अगर ये सोचो कि दीक्षा ले ली और आंख बंद करके बैठ गए, आध्यात्म वो वस्तु नहीं है कि एक दिन में आ जाएगी। उसके लिए साधना करनी पड़ती है। त्याग आदमी को पाप से बचाता है। साधना और भक्ति आदमी की पवित्रता स्थापित करती है। समझ में आ रही है मेरी बात? दोबारा कहूं, त्याग आदमी को पाप से बचाता है और साधना और भक्ति व्यक्ति की पवित्रता को उसमें स्थायित्व प्रदान करती है। ये दोनों बातें अपने दिमाग में रखो। मणिमाली ने पक्की धारणा बना ली थी, मुझे तो दीक्षा लेनी ही है। गुणसागर मुनि महाराज ने भी उसकी परीक्षा कर ली और इतने में एक ब्रह्मचारी के मुख से किसी ग्रंथ का वाचन चल रहा था। वाचन में ब्रह्मचारी किसी पाठ को याद कर रहा था। समणम गणिम गुणढ़म कुल रूप वयो विशिष्ट मिठ धरम समणे ही तंपि पढ़दो पढ़िच्छ मम चेदि अणुगहि दो। ये गाथा उसको याद नहीं हो रही थी। तो महाराज तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के थे। बात को करते करते ब्रह्मचारी जी से पूछते हैं, इसका पहले अर्थ पढ़ लीजिए, फिर आपको गाथा जल्दी से याद हो जाएगी। किसी भी संस्कृत प्राकृत का श्लोक अगर याद नहीं हो रहा हो, सबसे पहले आप उसकी हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी पढ़ने के बाद आप अगर प्राकृत को याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी प्राकृत और संस्कृत याद हो जाती है। एक सूत्र बता दिया और छोड़ दिया, गाथा दिमाग में बैठ गई। समणम गणिम गुणढ़म कुल रूप वयो विशिष्ट मिठ धरम। कैसे हैं वे दिगंबर मुनि महाराज? गणिम गुणढ़म, गुणों के पर्वत हैं और गणी हैं, मुनियों के समूह के नेता हैं। कुल रूप वय विशिष्ट मिठ धरम, कुल से शुद्ध हैं, रूप बड़ा सौंदर्य आश्चर्यकारिक मनमोहक उनके औदारिक देह है। इस रूप का भी, औदारिक देह का भी मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधुओं। आचार्य उनको बनाया जाता है जो देह से भी बहुत सुंदर हो। इससे क्या होता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सबसे बड़ा कारण वो औदारिक देह ही पड़ती है, जिसको देख करके ही लगता है इतना सौंदर्य होने के बाद भी इन्होंने दीक्षा कैसे ग्रहण कर ली। ऐसा होने के बावजूद भी किसी भी योगी की योग साधना गृहस्थों के दिल में हजार सवाल पैदा करती है बंधु। जब कोई एक संपन्न घर का व्यक्ति जो सौंदर्य में भी प्रवीण हो, रूप में भी रूपवान हो, हष्टपुष्ट हो, स्वस्थ हो, और वो दीक्षा ले, तो कई लोगों के दिलों में सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों? क्या घट गया है? जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को 21 वर्ष की उम्र में दीक्षा दी थी, तो हजारों लोगों ने यह प्रश्न किया था, आखिर इस उम्र में ऐसा क्या घट गया है, दिगंबर साधु बनना चाहते हो? और गुरुदेव आंख नीची करके चुपचाप बैठे रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। आज भी ये ज्वलंत प्रश्न है गुरुदेव के साथ कि सब संपन्नता और वैभव होने के बाद आपने घर क्यों छोड़ा? गुरुदेव से जब भी पूछा, गुरुदेव ने सिर्फ एक ही बात कही, संवेग अकथ्य होता है। किस कारण से संसार से भय पैदा हुआ है, वो कारण हम जानते तो हैं, लेकिन शब्दों में बता नहीं सकते। रसगुल्ले का स्वाद कैसा? बोले शब्दों से तो अकथ्य है, लेकिन अनुभूति का विषय जरूर है। वैराग्य भी अनुभूति का विषय बनता है बंधुओं। जिसके अंदर पैदा हुआ उसी को आनंद आता। गुणसागर मुनि महाराज से मणिमाली कहते हैं, मुनिराज मुझे दीक्षा देकर के पवित्र कीजिए। आचार्य गुणसागर जी महाराज कहते हैं, एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे जरूर आपको परिष्कार करने का स्वयं मौका मिलेगा। अभी क्या करूं महाराज, आज्ञा दीजिए। उपाश्रय में रह करके साधना पद्धति को देखिए और सीखिए।
एक दिन में कोई भी तपस्वी नहीं बनता, लेकिन एक दिन तपस्वी जरूर बनता है। एक दिन में कोई भी आध्यात्मिक नहीं बनता, लेकिन अध्यात्म की साधना करते करते एक दिन आदमी इतना बड़ा आध्यात्मिक बन जाता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का कोई भी प्रभाव उसको दूषित नहीं कर सकता। आचार्य गुणसागर महाराज जानते थे अचानक दीक्षा देने पर इनके भाव पलट भी सकते हैं, पहले परीक्षण जरूरी है। साथ में रख करके उनके पूरे वैभव का त्याग करा करके उनको छुड़वा दिया। हाँ, क्या करो, एक धोती और दुपट्टा इनको दे दो, बाकी इनका वैभव परिकर जो इनका सब कुछ है इनको यहाँ से बाहर जाने दो। महाराज गुणमाली ने अपने पूरे आभूषण, वस्त्र इत्यादि उतार करके जिसको देना था दे करके संतुष्ट किया और समझा दिया अब मेरी साधना में कोई विघ्न न डाले। और जो कल तक महाराज की जैसे चमचमाते थे, आज एक धोती दुपट्टे में ब्रह्मचारी के जैसे चुपचाप गुणसागर मुनि महाराज के बगल में जाकर के बैठे हुए हैं। निरंतर अध्ययन चलता, साधना के कई आयाम गुरुदेव गुणसागर महाराज के माध्यम से उनको सिखाए जाते। मणिमाली हर चीज को सीखते चले जाते। कभी वो राजा मणिमाली कहलाता था, आज उनकी प्रसिद्धि ब्रह्मचारी मणिमाली के रूप में प्रसिद्ध हो गई। यही देखो, राजा से ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी से एक दिन ऐसा भी आएगा, ये मुनि महाराज मणिमाली के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। गुणसागर मुनि महाराज अनुकंपा करने में दयालु, कुछ समय साथ में रखकर जब उनकी त्याग, तपस्या, शौर्य सब देख लिया, एक दिन गुणसागर मुनि महाराज कहते हैं कि अब वो समय आ गया है, आपको मुनि दीक्षा देने का मेरा भाव है। गुण सागर मुनि महाराज के मुख से ऐसा सुना, मणिमाली के हृदय में हर्ष का पारावार न रहा। दुनिया में एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है बंधुओं, जो गुण सागर मुनि महाराज से उठकर के सीधे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंची है। क्या व्यवस्था है? दुनिया भर के शिष्य आचार्य से दीक्षा मांगते हैं, दीक्षा मिल जाती है। आचार्य श्री जी से मांगो तो नहीं मिलती। आचार्य श्री जी क्या बोलते हैं पता? बोले तुम मांगोगे तो नहीं दूंगा, जब मेरा मन होगा तब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो आचार्य श्री जी ब्रह्मचारियों का संग्रह करते रहते हैं। कितने 300, 400 ब्रह्मचारी। अभी जब 2013 में निस्वार सागर जी महाराज जी के समूह की जब दीक्षा हो रही थी, उस समय का मैंने दृश्य देखा। करीब 400 से ऊपर ब्रह्मचारी आचार्य श्री के कक्ष के बाहर खड़े, सब में एक से बढ़कर एक तपस्वी, वैरागी, योग्यता वाले, प्रभाव वाले। आचार्य श्री जी किसी की नहीं सुनते। क्या कर रहे? अंदर बैठे हैं। वैयावृत्ति के माध्यम से जो गुरुदेव के दिल तक पहुंच गया, ऐसे लोगों को याद करते हैं कि वैयावृत्ति में कौन प्रवीण है, विनय में कौन प्रवीण है, साधना में कौन प्रवीण है, और अंतर्मन से जिसका नाम आता जाता बस उसको बुलाते चले जाते। आचार्य श्री जी हमको भी दीक्षा लेनी है, लेनी होगी, बाहर खड़े रहो। किसको मिलती है? जिसका पुण्य तेज होता है। गलत बात। जिसकी विनय बहुत तीव्र स्तर पर छूती है, बंधुओं गुरुदेव सिर्फ दीक्षा उसको देते। जो खूब विनयी होता हो, वैयावृत्ति में कुशल होता हो, आचार्य श्री जी अपने दिल से हमेशा छांट लेते हैं। गुरुदेव ने कभी किसी के श्रीफल चढ़ाने पर उसको दीक्षा नहीं दी। ऊपर से आदेश आता है गुरुदेव को। ऐसे गुण सागर मुनि महाराज को लगा कि अब इनका समय आ गया है, इनको दीक्षा दे देनी चाहिए। और गुण सागर मुनि महाराज ने मणिमाली से कहते हैं, मेरे अंदर आपको दीक्षा देने का भाव हो रहा है। ठीक ऐसे ही आचार्य श्री जी का भी है बंधुओं। हमने गुरुदेव को कभी श्रीफल नहीं चढ़ाया कि मुझे दीक्षा चाहिए। साथ में रहे उनके दिमाग में बस चढ़ गए। फिर परिस्थितियां कैसे भी प्रतिकूल गई हो, कैसा भी वातावरण बना हो, आचार्य श्री जी ने एक ही बात कही, मैंने जिसको सोच लिया है दीक्षा देना है, मुझे तो उसको दीक्षा देनी है, चाहे कुछ हो जाए। और उनको उठा करके लाए और उनको दीक्षित किया।
और उनके दीक्षार्थी आज पूरे विश्व में कमाल दिखा रहे हैं। आप खुद देखिए। गुणसागर मुनि महाराज ने कहा कि भाव है, मणिमाली तैयार हो गए और विशेष शुभ मुहूर्त को देख करके उन ब्रह्मचारी मणिमाली की मुनि दीक्षा संपन्न हो गई। जो कभी राजा था फिर ब्रह्मचारी बना, आज वो मुनिराज मणिमाली के रूप से इस जगत पर विख्यात हो गए। सबसे पहला नमोस्तु उन मणिमाली मुनि महाराज को किसने किया, आप बताइए? किसी और ने नहीं, उनके ही आचार्य महाराज गुणसागर मुनि महाराज, जब उन्होंने पूरे वस्त्र उतारे, वस्त्र उतारने साथ ही सीधे जब उपयोग की दशा विशुद्धि परिणाम ऐसा 7वें गुण स्थान को छू रहा था, गुणसागर मुनि महाराज सोचते कि अभी इसका जो विशुद्धि परिणाम है, ऐसा विशुद्धि परिणाम तो अभी हमारा भी नहीं बन रहा है। और दिगंबर मुद्रा भी है, विशुद्धि भी आसमान छू रही है। दिगंबर तो सामने आ गया। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय, ऐसे शब्द गुणसागर मुनि महाराज के मुख से निकले और उन्होंने पिछी उठा करके अपने ही शिष्य को सबसे पहले नमस्कार कर दिया। ये दृश्य मात्र ग्रंथों का नहीं है बंधुओं, ये दृश्य आप कभी भी आचार्य भगवंत ने जब भी दीक्षा दी है, चाहे वो तिरबारा घाट में दी हो, चाहे वो समय सागर जी मुनि महाराज को दी हो, चाहे ये 2013 में दीक्षित 24 मुनि महाराज को दी हो, जब भी गुरुदेव ने दीक्षा दी है, सबसे पहला नमोस्तु इन प्रतिमाओं को गुरुदेव ने स्वयं किया है। स्वयं किया है गुरुदेव ने नमोस्तु। किसी भी दीक्षार्थी के, कोई भी साधु है इस सृष्टि पर, दिगंबर मुनि महाराज बन के घूम रहा है, वो इस बात के बहुमान को अंदर रखता है कि दुनिया तो बाद में सिर झुकाती, इतने बड़े तेजस्वी आचार्य ने सबसे पहले ही मुझको नमोस्तु किया था, उनके नमोस्तु की रक्षा करनी है, उनके उस प्रणाम की भी विनय रखनी है, उसके लिए भी साधना करनी है। जब ऐसा भाव अंदर शिष्य के बैठता है, तब शिष्य निहाल हो जाता है। आपने वो दृश्य कभी देखा नहीं क्या? ऐसा देखा है क्या आपने? नहीं देखा ना? तो किसी भी दीक्षार्थी की दीक्षा हुई हो गुरुदेव के हाथों से, आप उस दीक्षा का वीडियो कैसेट देखिएगा। उस वीडियो कैसेट में दिखेगा गुरुदेव साक्षात सीधे पीछे उठा करके, जब हम लोग खड़े हैं चुपचाप, प्रशांत रूपाय दिगंबराय, वो अपने मुख से खुद कह रहे हैं और पीछे उठा करके नमोस्तु कर रहे हैं। उनसे कहा, ये आज के दीक्षित हैं, अभी ABCD तक नहीं जानते, और आप चिर दीक्षित हैं, 50-50 साल हो गया। बोले इस समय इस दिगंबर मुनि महाराज की जो विशुद्धि है, इस विशुद्धि का स्थान पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी मौका मिलता है, ऐसे विशुद्धि में स्थान वाले उन मुनियों की मैं वंदना करता हूँ। अंतर मुहूर्त में वो विशुद्ध स्थान फिर नीचे घटता है, फिर संबंध बदल जाते हैं। कैसा? बेई आचार्य परमेष्ठी जो अभी 1 मिनट पहले नमोस्तु कर रहे थे, अब 1 मिनट बाद हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं। बोले अब क्या? बोले तुम्हारा वो जो विशुद्ध स्थान तुमने छोड़ दिया है, तुम उस विशुद्ध स्थान को बार बार प्राप्त कर सको, इसलिए अब तुमको पीछे उठा करके नमोस्तु नहीं करना है। अब तुम्हें जितनी बार मैं आशीर्वाद दूंगा, उतनी बार तुम्हारा वो विशुद्ध स्थान उछाल मारता रहेगा। फिर शिष्य पूरे जीवन भर सिर्फ इस बात के लिए पुरुषार्थ करता है कि कोई ऐसा काम कर सकूं कि गुरुदेव मुझे देख करके मुस्कुरा दें और दोनों हाथ से ऐसा आशीर्वाद दे दें। ऐसा कौन नहीं करना चाहता? आप खुद सोचिए। आप लोगों भी तो जब बड़ी बड़ी राशियों का दान देते हैं तो क्या अपेक्षा रखते हैं कि वे इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी एक बार देख के मुस्कुरा दें और आशीर्वाद दे दें, ये धन का दान सार्थक हो जाएगा। और बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले साधु भी बस इतना ही सोचते क्या कि ये मुनि महाराज आचार्य भगवंत ये एक बार मुस्कुरा दें और आशीर्वाद दे दें। वो मुस्कुराहट जो गृहस्थ अवस्था में आचार्य जी के चेहरे से सहज मिलती है, साधुओं को उस मुस्कुराहट को पाने में पसीना आ जाता है। क्यों? कल तक भक्त थे, आज शिष्य हो। शिष्य के सामने आचार्य की गंभीरता बहुत ऊंची होती है। कई बार सोचते हैं कि जब छिप के देखते हैं गुरुदेव को, देखो इन असह्यों से कितना अच्छे से हंस लेते हैं, हम जाएं तो बिल्कुल गंभीर। क्यों? एक बार पूछ ही लिया
कि कपड़े वालों से तो आप इतना मुस्कुरा के बोल देते हैं, जब शिष्य आता है तो शिष्य के सामने कितने गंभीर हो जाते हैं आप गुरुदेव। कभी शिष्य के सामने भी ऐसा मुस्कुरा दीजिए, देखिए फिर शिष्य कितना आसमान हो जाएगा। बोले वो जमीन में रहे इसलिए गंभीर रहते हैं, मुस्कुरा देंगे तो आसमान हो जाएगा। फिर दूसरी बहुत अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं, वो असंयमी है, सड़क में चल रहा है, एक पैर यहाँ रखे, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संयमी का जीवन तो तार में चलने के जैसा है। अगर मुस्कुराहट से उसके धर्म ध्यान थोड़ा भी इनबैलेंस हुआ, अभिमान जगा, कसाए जगी और वो बहक गया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी उस मुस्कुराहट से किसी का धर्म ध्यान छूट जाए। इसलिए गंभीरता रखता हूँ शिष्य के सामने। और जो गंभीर और प्रवीण हो जाते हैं, यदा कदा अल्प कौतुक के माध्यम से, जब समूह में रहते हैं तब 25-25, 40-40 मुनि महाराज बैठे हों, तब वो थोड़ा बहुत मुस्कुरा करके एक साथ सबको प्रसन्न कर दें। मजाल है कि अकेले में गुरुदेव से मिलने जाओ और मुस्कुरा दें। हमेशा गंभीर, क्यों? क्योंकि ये गंभीरता ही शिष्य के मोक्ष मार्ग को सुचारू रूप से चलाती। गुणसागर मुनि महाराज और वो मणिमाली मुनि महाराज, इन दोनों की जुगलबंदी बन गई। गुणसागर मुनि महाराज देते जाते, मणिमाली लेते जाते, लेते जाते, लेते जाते, लेते जाते। और जब इतने प्रवीण हो गए वो मणिमाली मुनि महाराज, गुणसागर मुनि महाराज को लगा कि अब इनको इस संघ की, समुदाय की और मेरी भी जरूरत नहीं है। तो एक दिन गुणसागर मुनि महाराज ने बुला करके मणिमाली से कहा, हे साधु, मैंने सोचा है आपने अपने उस मान कसाय के पर्वत को छोड़ करके जब महाराजा पद से ब्रह्मचारी पद लिया, ब्रह्मचारी पद में रह करके साधना करी और मुनि महाराज बने। और मुनि महाराज बनने के बाद भी अध्यात्म में इतने प्रवीण हो गए हैं कि अब आपको फल में लटके रहने की कोई जरूरत नहीं है, पेड़ में लटके रहने की, संग की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एकाकी जाकर के भी निरंतर धर्म की प्रभावना कर सकते हैं और अपने उपयोग को स्थिर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दीक्षा ली, साल 2 साल में छोड़ दिया, 3 साल में छोड़ दिया, ये कह करके कि सब आता है। नहीं होता बंधु। पंचम काल में किसी को मुनि दीक्षा दे दो, 2-3 साल तक तो मुनि महाराज को सिर्फ एक ही चर्या अच्छी लगती है, काहे की? आहार की। 2-3 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। शावकों की भीड़, बहुमान, नमोस्तु नमोस्तु, ऊंचा आसन और आहार। फिर जब साथ में रहते रहते आचार्य भगवान उनको शिक्षित करते हैं, तब धीरे धीरे गंभीरता बढ़ती है। और जो चर्या में शुरुआत के 3 साल में आनंद आता था, उसी चर्या को करते समय फिर साधुओं को लज्जा आती है। कहाँ फंस गए, उस गृहस्थ के घर में फिर जाना पड़ेगा, फिर खड़ा होना पड़ेगा, फिर वहां पे खाओ, फिर वो ये करो, फिर चले आओ। तो जो शुरुआत में सबसे अच्छी चर्या का विषय लगता है आहार का, गंभीर साधुओं को सबसे बाद में लज्जा का सबसे बड़ा विषय वही लगता है कि हम स्वतंत्र सिंह के समान व्यक्ति करने वाले, शरीर को चलाने के लिए आंख नीची करके उसके सामने हाथ खुलना पड़ता है। उस समय अच्छे साधुओं को बहुत लज्जा आती है बंधु। आप तो माला माल हो जाते हैं कि इतने बड़े तपस्वी तेजस्वी साधु का हमारे घर में आहार हो गया, लेकिन उस साधु से पूछो अंदर कैसा लगता है। कहां फंस गए, क्यों फंस गए, ऐसा सोचता वो साधु। गुणसागर मुनि महाराज ने कह दिया मणिमाली से, अब आप एकाकी होकर के भी अपने आध्यात्म का रसास्वादन कर सकते हैं। मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप अपना जीवन बहुत अच्छे से जिएंगे और मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। गुरु जब शिष्य को छोड़ता है, दोनों को बहुत तकलीफ होती है। एक की दिखाई देती है, एक की दिखाई नहीं देती। बहिर्मुखता होती है, शिष्य की आंख से आंसू दिखाई देता है, गुरु के अंदर गिरते हैं, शिष्य के बाहर। तकलीफ दोनों को होती है, लेकिन मोक्ष मार्ग निर्मोही पने का है। अगर उसके राग में भी बंध गया तो भी मोक्ष मार्ग बिगड़ जाता है। जब गुणसागर मुनि महाराज ने
मणिमाली को इतना प्रवीण और तैयार कर दिया। आज उनके उस आध्यात्म को एक ऐसा आकार मिला, जब गुणसागर मुनि महाराज ने कहा मेरे बिना भी आपका ये जीवन बहुत अच्छा चलेगा, और ऐसा ही नहीं कि संघ के साथ चलेगा, आप बिल्कुल एकाकी भी विहार करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं और पूरा आशीर्वाद। महाराज पंचम काल में एकाकी विहार का तो मना किया है, बिल्कुल, लेकिन हम आपको पंचम काल में एकाकी विहार करने वाले साधुओं की कीमत भी दिखाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इसी पंचम काल में आचार्य विद्यासागर जी महाराज से दीक्षित एक मुनि महाराज, जिनका नाम लेते हैं तो गर्व से मस्तिष्क खिल और खुल जाता है, जिनका नाम मुनिराज श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज। आपने नाम सुना है, नहीं सुना? जाके देखिएगा, जबलपुर के आसपास किसी छोटे से गांव में उनका चातुर्मास चल रहा होगा। बहुत थुलथुल सी देह है, देह में बहुत मोटी मैले की परत चढ़ी होगी। अकेले रहते वो मुनि महाराज, कोई दूसरा साधु उनके साथ नहीं, लेकिन उनकी साधना का, उनके ज्ञान का, उनके ब्रह्मचर्य का कोई शानी नहीं। पूरी समाज कहती है कि महाराज को सिर्फ एक चीज से मतलब है, ज्ञान ध्यान तपह रखता है, तपस्वी सा प्रशस्ते। दुनिया का कोई व्यक्ति आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। आचार्य सिंह जी इतने सारे लोगों को जो मान लो अकेले रहते हैं, उनकी प्रति दृष्टि अलग रहती है। मैं 20 साल गुरुदेव के साथ रह करके आया, मैंने देखा गुरुदेव को, जितनी बार भी प्रबुद्ध सागर जी महाराज का गुरुदेव से मिलन हुआ, अकेले रहने के बावजूद आकर के नमोस्तु किया, आचार्य सिंह ने एक अच्छी मुस्कुराहट दी और हाथ से आशीर्वाद दे दिया। जब ईरापद में बैठे तो जैसा प्रत्याख्यान मुनिराज श्री समय सागर जी, योग सागर जी महाराज जी को देते रहे, ठीक वैसा ही हाथ प्रबुद्ध सागर जी महाराज के लिए उठा दिया। पूरा संघ देखता रह जाता है कि एकल विहारी होने के बावजूद भी इन मुनि महाराज की आचार्य सिंह के हृदय में कितनी बड़ी कीमत है कि एक भी बार कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि गुरु को विश्वास है, अकेले भी रहेगा लेकिन हमेशा ऊंचा बन करके बैठा रहे। इस पंचम काल में भी फिर तो वो काल ही अलग था। गुणसागर मुनिराज महाराज श्रेणिक के समय की बात बंधु, उसकी भी पहले की श्रेणिक, राजा श्रेणिक के समय की बात है, ये संवाद है। आप देखिए कि गुणसागर मुनि महाराज ने मणिमाली से कह दिया अकेले जाओ, सुख से रहो, किसी साधु की कोई जरूरत नहीं। और मणिमाली मुनि महाराज गुणसागर साधु को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। आचार्य की कठोर आज्ञा से वे वहां से निकल गए। बहुत लंबा समय गर्मियों में मणिमाली मुनि महाराज ने पर्वत की शिखर के ऊपर जाकर के बिताया। राजा होकर के जो बिल्कुल शौर्यवान और चमचमाता चेहरा था, जब पर्वत के ऊपर बैठे जाकर के और ज्येष्ठ की तीव्र धूप उनके चेहरे पर पड़ती थी, शरीर बिल्कुल काला पड़ गया। धूप तेज पड़ती है तो जैसे आपको टैनिंग हो जाती है तो सिर्फ गले भर में इतना खुला रहता है कॉलर तक, तो यहां तक का चेहरा अलग दिखता है, अंदर की देह अलग दिखाई देती है। मणिमाली मुनि महाराज की पूरी देह ऊपर से लेकर नीच तक काली पड़ गई। महाराज उष्ण शिला पर बिना किसी लकड़ी के पाटे के अपने सहनन के प्रभाव से शांत बैठे हैं। शेर सियार आसपास गूंजता घूमता, कुछ कहता नहीं। उसी पर्वत के ऊपर एक शव पड़ा हुआ था किसी जानवर का, उसके ऊपर गिद्ध बराबर मंडरा रहे थे। महाराज के मन में भय पैदा नहीं हुआ, बैठे रहे। थोड़ी दूर पे शव पड़ा है। हवा जब प्रतिकूल चलने लगी तो तीव्र गर्मी में पर्वत के ऊपर उन मुनि महाराज में जब तेज हवाएं, लू चल रही थी, उस लू से उस सब की बदबू महाराज के नाक में जा रही थी। और महाराज का अंदर चिंतन क्या चल रहा था? मति मति मम नासिका, ध्रुव गुण की उपासिका। ना प्रभावित गंध से, ना दुर्गंध से, ना गंध से, प्रभावित वह मात्र गंध से। बैड स्मेल एंड फ्रेग्रेंस, दो स्मेल के अलग अलग डिवीजन हो जाते हैं। बुरी बदबू आती है तो बैड स्मेल कहते हैं, अच्छी खुशबू आती है तो फ्रेग्रेंस कहते हैं।
सुगंध। उन मणिमाली मुनि महाराज को उस सबसे आती हुई बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने ध्यान में बिल्कुल उपयोग में लीन थे। गिद्ध बार बार ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति बैठा है कि कोई शव। चील ऊपर से मंडराती मणिमाली महाराज के ऊपर, लेकिन उनके तेज इतना दैदीप्यमान था, बैठने की हिम्मत नहीं करती, फड़फड़ा के निकल जाती। और मणिमाली महाराज का उपयोग तनिक भी विचलित नहीं, न गंध से, न चील से, न वातावरण से, न प्रकृति से, न गर्मी से, किसी से मणिमाली मुनि महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देवताओं में आश्चर्य का विषय बन गया, क्या मणिमाली मुनि महाराज की साधना है। जब ग्रीष्म काल पूरा निकल गया, पूरी गर्मी उन मणिमाली मुनि महाराज ने ऊपर निकाल ली। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु जैसे आई तो मणिमाली मुनि महाराज के अंदर एक भावना हुई कि अभी आतापन योग तो लगा लिया है, अब इस आतापन योग के पश्चात किसी विविक्त संयासन योग को लगाने के लिए ऐसे एकांत और निर्जन स्थान की खोज करूं, जहां पर जाकर के मैं अपने भय को जीत सकूं, अपने अध्यात्म को और प्रवीण कर सकूं। क्योंकि गुणसागर मुनि महाराज ने एक बात कही थी, क्या संसार में कोई तकलीफ पैदा हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बन जाना चाहिए। आप लोगों के लिए भी सूत्र लागू है क्या? संसार में कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, कोई चीज नहीं मिल रही हो, परिग्रह के कारण 3 और ग्रह लगते हैं। कौन कौन से? 9 ग्रह अलग। परिग्रह के कारण एक और ग्रह होता है जिसको कहते हैं हठाग्रह। परिग्रह से पैदा होता है कदाग्रह, परिग्रह से पैदा होता है आग्रह, और परिग्रह से ही पैदा होता है पूर्वाग्रह। इन शब्दों की व्याख्या कभी आप सुनिएगा, आनंद लगेगा। परिग्रह के कारण क्या पैदा हुआ? पूर्वाग्रह। आपके पास धन है ना, मुनि महाराज को देखो और कुछ सुन लो तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त, पता नहीं सामने जा रहे हैं क्या बोलेंगे, पूर्वाग्रह से ग्रस्त। फिर कुछ लोग महाराज के सामने आते आग्रह से ग्रस्त, हम महाराज से कह के ऐसो ऐसो करवा ले भी महाराज हमारी बात मान जाएंगे, ना माने सो दिक्कत। क्यों? क्योंकि हम धनवान हैं, हमारे पास पैसा है, सामने वाला तपस्वी है, वो भी धनवान है दूसरे क्षेत्र का। तुमको आग्रह है, तुम्हारे आग्रह की पूर्ति होती नहीं तो बुरा लगता है। या तो आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, या आग्रह से ग्रस्त हैं, या कदाग्रह से ग्रस्त हैं, कुश्चित आग्रह से भी ग्रस्त हैं। महाराज ने कुछ कहा, आपने धारणा कुछ और बना ली, कुछ का कुछ सोचते रहे, और नहीं तो फिर हठाग्रह से ग्रस्त हैं। ये सारे ग्रह जो परेशान करते हैं सिर्फ परिग्रही को। तो मणिमाली मुनि महाराज सोचते, क्या सोचते कि गुणसागर मुनि महाराज ने एक समझाया था कि संसार में कोई भी विपत्ति आए तो व्यक्ति को आध्यात्म में चले जाना चाहिए और आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। और आध्यात्म में विपत्ति आए तब, जब आध्यात्म में विपत्ति आए तो व्यक्ति को और अधिक आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। संसार में विपत्ति आए तो आध्यात्मिक बन जाओ, और जब आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में भी विपत्ति आए तो उसको चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, शांत रहने से साधना और बढ़ जाती है। क्या क्या नहीं सिखाया होगा गुणसागर मुनि महाराज ने मणिमाली मुनि महाराज को। तो बोले अब कुछ और ऐसे परिचय एकांत विविक्त संयासन के माध्यम से ढूंढूं। तो उन्होंने बिल्कुल दुर्जन दूर बरसते पानी में जब बारिश कड़कड़ा रही हो, इस कड़कड़ाती हुई बारिश हो, बिजली कौंध रही हो, बादल की घनघनाहट से बाहर निकलने का मन ना रह रहा हो, रात के 12 बजे जब सियार शमशान घाट में सबको खींच करके खा रहे हो, ऐसे स्थान का मणिमाली मुनि महाराज ने चयन किया कि यहाँ पर रह करके मैं अपने भय को जीतने का पुरुषार्थ करूँगा और अपने अध्यात्म की परीक्षा करूँगा। उन्होंने उस शमशान का चयन करके शाम होते होते मणिमाली मुनि महाराज उस शमशान में आकर के बैठ गए, जहाँ निरंतर रात को रोज सियार आकर के
जलती हुई चिता से सब खींच करके सब खाया करते थे। जहां खोपड़ियां खूब सारी पड़ी हुई थी, जगह जगह पर हड्डियां पड़ी थी, धरती से दुर्गंध आ रही थी और एकांत था, एक भी मनुष्य नहीं वहां पे। ऐसे स्थान का मणिमाली मुनि महाराज ने चयन किया। यहाँ पर रह करके अपने मन, वचन और काय योग की साधना के माध्यम से गुणसागर महाराज के द्वारा दिए गए उस अध्यात्म को देखूंगा, मेरे देह में, मन में और तन में वो कितना उतर गया है। दूसरा कोई परीक्षा करे तो फिर भी सहज है बंधुओं, आदमी अपनी परीक्षा करने के लिए खुद उतरा है। जो जैन श्रवण धर्म में बाहर के 6 तप बताए और अंतरंग के 6, बहिरंग के 6 तप में एक विविक्त सय्यासन। विविक्त सय्यासन तप क्या कहता है? ऐसी जगह है, निर्जन स्थान पर आप ऐसा कोई सय्यासन लगाएं जिसके माध्यम से आप अपने सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, अपने ब्रह्मचर्य की, अपने धैर्य की, अपने तप की खुद परीक्षा कर सकें और अपने आप को प्रवीण कर सकें। मणिमाली मुनि महाराज ने ऐसे भयानक शमशान घाट का निर्णय कर लिया है। रात को होने वाली घटनाओं के लिए आपको कल के सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। हम पुनः उपस्थित होंगे, इस संवाद को आगे जीवंत रखने का प्रयास करेंगे। अभी आपका समय हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सो।